द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। महाभारत की कहानियों में ना एक ऐसे शिष्य की कहानी है जिसकी लगन ने गुरु की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है एक अटूट भक्ति की, एक ऐसे संकल्प की जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। तो चलिए एकलव्य की इस अद्भुत यात्रा को और गहराई से समझते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि क्या ऐसा हो भी सकता है? एक शिष्य जिसने अपने गुरु को कभी सामने से देखा ही नहीं और फिर भी वो अपने दौर के सबसे बेहतरीन धनुर्धरों में से एक बन गया। कमाल है। और यही सवाल, यही बात इस पूरी कहानी की जान है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। एक ऐसा सपना जो एक साधारण से लड़की की आंखों में पल रहा था, घने जंगलों के बीचों बीच। इस लड़के का नाम था एकलव्य और उसके लिए धनुष बाण कोई खिलौना या हथियार नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया थी। उसका बस एक ही लक्ष्य था, एक ही जुनून कि दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना है। और फिर एक दिन उसे पता चलता है हस्तिनापुर के महान गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, वही गुरु जो राजकुमारों को शिक्षा देते थे। बस ये सुनते ही एकलव्य के सपने को जैसे एक मंजिल मिल गई। उसने ठान लिया कि अगर सीखना है तो सबसे बेस्ट से ही सीखना है, और इसी उम्मीद को लेकर वो एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। लेकिन देखिए, महान कहानियों में सफर कभी आसान नहीं होता, है ना? एकलव्य को भी अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, और वो थी गुरु का इनकार। ये वो शब्द थे जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहे। उन्होंने साफ साफ सामाजिक नियमों का हवाला देकर एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। अब सोचिए, किसी भी नौजवान के लिए अपने आदर्श, अपने हीरो से ऐसी बात सुनना कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा। हाँ, एकलव्य का दिल जरूर टूटा, लेकिन उसका हौसला वो तो और भी मजबूत हो गया। उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। और जानते हैं, यहीं से, ठीक इसी पल से उसकी असली कहानी शुरू होती है। वो कहानी जिसने उसे अमर बना दिया। ये वो लम्हा था जब उसने तय किया कि उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं, उसकी अपनी लगन ही काफी है। तो जब दुनिया के सबसे बड़े गुरु ने दरवाजा बंद कर दिया, तब एकलव्य ने क्या किया? उसने एक ऐसा रास्ता खोजा जो आज तक भक्ति और लगन की मिसाल बना हुआ है। सबसे पहले उसने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। फिर वो जंगल में गया और मिट्टी से अपने गुरु की एक मूर्ति बना डाली, और बस हर रोज उसी मूर्ति के सामने ऐसे अभ्यास करने लगा मानो गुरु द्रोण खुद उसे सिखा रहे हों। ये सिर्फ अभ्यास नहीं था, ये उसकी अटूट श्रद्धा और सीखने के जुनून का सबसे बड़ा सबूत था। और उसकी मेहनत क्या कहने, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे तेज बारिश हो या चिलचिलाती धूप, कोई भी चीज, कोई भी मौसम उसके अभ्यास को रोक नहीं सका। और सालों की इस कड़ी तपस्या ने उसे एक ऐसे धनुर्धर में बदल दिया जिसकी बराबरी करना लगभग नामुमकिन था। और अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। सालों की गुमनाम मेहनत के बाद अब वक्त था कि दुनिया एकलव्य के इस अविश्वसनीय कौशल को देखे, और वो भी बिल्कुल अचानक, एक संयोग से। हुआ यूं कि एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ उसी जंगल में शिकार के लिए आए। तभी उन्हें कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज सुनाई दी, जिससे उनका ध्यान भटक रहा था। और फिर अचानक कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। जब वो लोग पास गए तो उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ था, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। बाण इस सफाई से चलाए गए थे कि उसकी आवाज बंद हो जाए पर उसे कोई चोट ना पहुंचे। द्रोणाचार्य तो ये देखकर चौंक गए। वो जानते थे कि ऐसा अचूक निशाना कोई मामूली धनुर्धर नहीं लगा सकता। ये तो किसी महाधनुर्धर का काम था, कोई ऐसा जिसका अपने बाणों पर पूरा नियंत्रण हो। ये सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक अद्भुत कला थी। और तभी झाड़ियों से एकलव्य बाहर निकला। उसने द्रोणाचार्य के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये मैंने किया है, आप ही तो मेरे गुरु हैं। ये सुनकर द्रोणाचार्य और सारे राजकुमार बस हैरान होकर उसे देखते रह गए। तो एकलव्य की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। एक ऐसी सीख जो हमें बताती है कि इंसान की इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी असंभव नहीं होता। और इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है। देखिए,
एकलव्य के पास गुरु का साथ नहीं था, सही बात है, लेकिन उसके पास 3 चीजें थीं: सच्ची लगन, कड़ी मेहनत करने का जज्बा और खुद पर अटूट विश्वास। और इन्हीं 3 चीजों ने मिलकर उसके सपने को हकीकत बना दिया। और शायद यही वजह है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज पूरे भारत में एकलव्य की गुरु भक्ति और उसकी लगन की कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी होती है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। कामयाबी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? कोई बाहरी शिक्षक जो हमें रास्ता दिखाए, या फिर हमारे अंदर की वो आग, वो लगन जो हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की हिम्मत देती है? ये सोचने वाली बात है ना? द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।